बंद कर दे शाम। रात में अपने लड्डू गोपाल और राधा रानी को जब मैं सुला देती हूँ शयन कराने के बाद, जो फूल होते हैं ना, जो सुबह पूजा में चढ़े होते हैं, वो बासी फूल होते हैं, उन सबको मैं हटा देती हूँ। यानी जो अपनी मॉर्निंग पूजा का काफ़ी सारा काम होता है वो मैं रात को ही कर देती हूँ। और इन फूलों का जो इतने ढेर सारे इकट्ठे होते हैं, बहुत सारी कामों में इसको मैं यूज़ कर लेती हूँ। आप लोगों के साथ मैंने शेयर भी किया है। और ठाकुर जी के साथ उनका जो मैंने एक शयन या विश्राम कक्ष बना रखा है, वहाँ पर मैं पानी रख देती हूँ। और बाकी का पानी हटाने के बाद जितने भी दीपक जलते हैं ना, उन सब की जो बत्ती वगैरह होती है वो निकाल लेती हूँ। और जो मेरे पूजा के बर्तन हैं, इसमें जो डेली पूजा होती है वो सारे ब्रास के हैं, पीतल के बर्तन हैं। और इन सबको मुझे रात में ही वॉश करना होता है, तो स्किन केयर अपनी नाइट टाइम की करी। और अब इन बर्तनों को वॉश कर दूंगी। और इनको साफ करने के लिए मैं पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ और डेली ही लगभग पीताम्बरी से इनको क्लीन करती हूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि खाली मैं जो उनका जो बर्तन धोने का साबुन होता है उससे क्लीन कर देती हूँ। और जब पीताम्बरी को रगड़ते हैं तो थोड़ा सा हाथ से रगड़िए, तो जो पीतल के ऊपर गंदगी जमा हो जाती है वो बिल्कुल अच्छी तरह से निकल जाती है। और खासकर जिन बर्तनों में पानी रहता है उनको तो आपको डेली क्लीन करना ही है। इसके बाद आप ज़रूर एक जो वो होता है ना, विम होता है, या आपका जो भी जिससे भी आप बर्तन धोते हैं उस साबुन से इनको ज़रूर क्लीन करिए। नहीं तो पीताम्बरी के निशान इसमें रहते हैं, स्पॉट्स रहते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं और ये नेक्स्ट डे ही काले हो जाते हैं। और इसके साथ साथ किसी कॉटन के फैब्रिक से, कपड़े से इनको अच्छी तरीके से हमें पोंछना होता है, तब इस पे पीताम्बरी के निशान नहीं आएंगे। और इस तरह से मेरा ये रात का काम हो गया। सुबह का पहला काम होता है ठाकुर जी के लिए कुछ भोग बनाना। और मैं सुबह उठते ही नहा लेती हूँ, थोड़ी सी जो पूजा की जगह होती है वहाँ पे सफाई कर देती हूँ और कोई भी काम नहीं करती। और नहाने के बाद मैं ठाकुर जी को जगाऊंगी और उनको जो पहला भोग होता है दूध का, वो लगाती हूँ। तो आप सब लोगों को पता है कि पूजा ऊपर ही है और ये मेरे ठाकुर जी का विश्राम कक्ष है, जो कि मैंने नए मंदिर के साथ बनवाया था। और इसी में मैं ठाकुर जी को जगा दूंगी और उनको जो है सबसे पहले हम पानी पिलाते हैं, जल पिलाते हैं। और जल के बाद मेरे पास नीम की दातुन होती है, वो मैं रखती हूँ। अभी बता दूंगी कि उन्हें मैं कैसे बनाती हूँ। तो इनको एक तरीके से प्रतीकात्मक रूप से हम इनको ठाकुर जी को दिखाते हैं कि वो जो है नॉर्मल जो रूटीन होता है। तो नीम की दातुन के बाद भोग लगाती हूँ मैं दूध का, और ये दूध थोड़ा सा गर्म और मीठा रहता है। और इसके बाद जो भी मैंने रात को बर्तन वॉश करे होते हैं उन सबको मुझे लेकर ऊपर आना होता है। स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबी पूजा होती है, डेली होती है। और पूजा की जगह ऊपर है, जबकि किचन और बाकी सारा सामान नीचे रहता है। तो जो बर्तन होते हैं उनमें जल वगैरह भर के मैं इनको ऊपर रख आऊँगी। और इसके साथ साथ जो ठाकुर जी होते हैं उनके स्नान के लिए मैं गुनगुने पानी का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसके साथ जब दूसरा चक्कर लगता है तो मैं फूल ले जाती हूँ और ठाकुर जी के स्नान की तैयारी करती हूँ। तो जो ठाकुर जी जगे हुए हैं तब तक मैं अपनी पूजा की सारी तैयारी करूँगी, यानी कि जो भी दीपक वगैरह की तैयारी करनी होती है वो मैं कर लेती हूँ। आप लोगों ने बोला था थोड़ा सा विंटर रूटीन ठाकुर जी का शेयर करने का, तो केवल मॉर्निंग का ही मैं शेयर कर रही हूँ, ताकि जो आप लोगों की रिक्वेस्ट है वो पूरी हो जाए। बाकी कोई और बड़ा चेंज नहीं रहता है। और इस वक्त लगता है भोग, तो सारे भगवान जी को मैं भोग लगाती हूँ 4 जगह, जिसमें लड्डू का, मिश्री का भोग रहता है। और ठाकुर जी के लिए जो भोग रहता है वो माखन, मिश्री और लड्डू का रहता है। लड्डू खत्म हो गए हैं, अब और बनाने रहेंगे। और इस तरह से भोग की तैयारी करके, दीपक की तैयारी करके मैं अपने ठाकुर जी का स्नान कराती हूँ।
विंटर में ठाकुर जी का जो इत्र होता है वो बदल जाता है। ये केसर का इत्र है जो कि मैं अब यूज़ करूँगी। और ठाकुर जी के स्नान के लिए जितना भी सामान ज़रूरी होता है वो सब यहीं आसपास रहता है। और जैसे डेली ही जो उनकी सेवा होती है उसमें विंटर और समर में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता। हाँ, जो उनके वस्त्र होते हैं जो हम उन्हें धारण कराते हैं वो बदल जाते हैं। जैसे मैंने इनर पहना दिया है उनको, और ये वेलवेट के या ऊनी वस्त्र उनको पहनाए जाएंगे। एक पोंचू मैंने ऊपर से पहना दिया है, लेकिन हाँ, दिन में जैसे ही थोड़ी सी धूप बढ़ जाती है तो इसे हटा देती हूँ। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं अपनी राधा रानी की सेवा यानी कि स्नान भी कराती हूँ। जो ठाकुर जी और राधा रानी के अंडरगारमेंट्स होते हैं या इसे जो है पहना के धारण करा के मैं जो राधा रानी को स्नान कराती हूँ उन्हें डेली धोती हूँ, आचमनी रखती हूँ ठाकुर जी के सामने, और भोग रहता है जिसमें कि अभी उन्हें माखन मिश्री का भोग भी मैं लगाऊंगी। और हर भोग में तुलसी दल का रहना ज़रूरी होता है, और डेली चंदन घिस के चंदन का टीका लगाना ये तो मस्ट ही है। और इसी के साथ साथ जितनी भी देवी होती हैं उन सबको मैं लगाती हूँ जो रोली होती है उसका तिलक। और इस तरह से मेरी ये मॉर्निंग की जो विंटर पूजा होती है ना, ये हो जाती है। जो मेरी डेली की पूजा रहती है उसमें थोड़े से पाठ भी रहते हैं, और उनको करने के बाद जो टाइम हो रहा होता है वो करीब 7 या 7:30 का टाइम होता है। इसी के आसपास रहता है, घर के हिसाब से कभी बढ़ या कम भी हो जाता है। वैसे नॉर्मली मेरी पूजा 6:30 बजे तक ख़त्म हो लेती है। इसके बाद जो कुछ भी छोटा मोटा काम होता है अरेंज करने का घर को, वो शुरू हो जाता है। और जो दातुन थी ना ठाकुर जी की, उसके लिए इस तरीके से नीम की डंडियाँ मैं ले आती हूँ, पत्ते अलग करके इनके छोटे छोटे टुकड़े करके मैं इनको रख लेती हूँ, और ये दातुन की तरह से यूज होती हैं। और इसके बाद मेरा काम शुरू होता है क्लीनिंग का यानी कि सफाई का, और साथ के साथ ब्रेकफास्ट वगैरह का काम भी मैं करती हूँ। और ये काम क्योंकि ऊपर से ठाकुर जी की पूजा होती है तो मैं ख़त्म करते हुए ऊपर से ही आती हूँ। तो काफ़ी सारे फूल वगैरह लगे हुए हैं, उनमें पानी देना, गुड़ाई करना, क्लीनिंग करना, और साथ के साथ यहीं पे तुलसी जी रखी हैं, उनकी सेवा भी करनी होती है। ठाकुर जी के भोग में जो दूध रहता है उसी की मेरी पहली चाय बनती है। सुबह उठने के बाद मैं ग्रीन टी पीती हूँ। चाय तो मैं अब नहाने के बाद ही पीती हूँ। अपना मॉर्निंग रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके साथ साथ आज मेरा डीप क्लीनिंग का दिन है, तो मैं डीप क्लीनिंग ही करने वाली हूँ। जब कभी भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो थोड़े से, आजकल विंटर है तो अपने स्वेटर वगैरह ऐसे पहनती हूँ कि जो गंदे भी हो जाएं तो दिक्कत ना हो। और आज मैं कर रही हूँ सबसे पहले अपने फ्रिज की सफाई। बड़ा फ्रिज है, विंटर्स में खाली हो जाता है। बहुत ज़्यादा सामान वैसे भी मैं फ्रिज में भर के नहीं रखती हूँ, बहुत कम रहता है। और विंटर्स में तो जैसे मैंने कहा बिल्कुल खाली रहता है। सारा सामान बाहर निकाल के जितनी भी बास्केट्स वगैरह होती हैं उनको मैं वॉश करती हूँ। तो जो फ्रिज होता है उसे क्लीन करने के लिए मैं खाने वाला सोडा और विनेगर का इस्तेमाल करती हूँ। इससे अगर फ्रिज में कोई स्मेल भी होती है तो वो निकल जाती है। और वैसे भी एक छोटी सी बोल में मैं बेकिंग सोडा रखती ही हूँ फ्रिज में। और इस तरह से ये सारी बास्केट धुल गई हैं और इन सबको मैं लगा दूँगी। आप लोग मेरे से मेरे फ्रिज के बारे में पूछ रहे थे, तो मेरा फ्रिज वर्लपूल कंपनी का है। 3 सेक्शन है। एक तो नॉर्मल फ्रिज है, एक डीप फ्रीजिंग के लिए जगह है, और दूसरा फ्लैक्सी जगह है, मतलब वो फ्लैक्सिबल है। हम उसे चाहें तो डीप फ्रिज में कन्वर्ट मतलब वो रहता ही है, और चाहें तो हम उसे नॉर्मल फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा है, अभी तक बढ़िया चल रहा है। ड्रॉर्स है नीचे जिससे कि इसमें मतलब काफ़ी फंक्शनल है, सामान निकालने और रखने में आसानी होती है। और इस तरह से पहली डीप क्लीनिंग मेरी फ्रिज की हो गई। और जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं वो अब फ्रिज में नहीं रखी जाती हैं। बहुत कम ही ऐसी सब्जियां हैं जो फ्रिज में रहेंगी। और जो थोड़ा बहुत दूध का सामान होता है वो रहता है, दूध रहता है, और मलाई भी फ्रिज में रहेगी। और इसके अलावा देखिए सारा फ्रिज बिल्कुल खाली ही है। और
अब देखिए किचन कितनी फैली ही हुई है। नॉर्मल घरों में ऐसा ही होता है, लेकिन इसे साथ के साथ संभालना होता है। तो जैसे ही खाना वगैरह बनाएं, ब्रेकफास्ट बनाएं, तो जितने बर्तन वगैरह होते जाते हैं उनको तभी क्लीन करना और रख देना, क्योंकि किचन छोटी है, नहीं तो बहुत फैल जाएगी। और इसी के साथ साथ जो मेरा लंच और ब्रेकफास्ट का काम है साथ चलेगा। गोभी की बड़ी बढ़िया डिश होती है जिसमें कि हम इसे कस के थोड़े से इसमें मसाले मिलाते हैं गरम मसाले के साथ, और इसमें मिलाते हैं बेसन, और बेसन के साथ साथ हरी मिर्च, हरा धनिया मिलाएंगे, अदरक मिलाएंगे, और इसमें जो बेसन इतना मिलाएंगे कि इसकी अच्छी तरीके से बॉल्स बन जाएं, क्योंकि लंच में अब बनेंगे गोभी के बहुत ही बढ़िया कोफ्ते। तो देखिए ये अच्छी तरह से बन रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छी हम इनको फ्राई कर सकते हैं, नहीं तो थोड़ा बेसन और मिला लेंगे और बस अब इनको फ्राई कर लेना है। और उसके बाद नॉर्मल मसाला जो प्याज का होता है वो बनाएंगे। उसमें जो भी मसाले आप जिस तरीके से भी ग्रेवी बनाना चाहें, उस ग्रेवी में हम मतलब टमाटर हुआ, प्याज हुआ, इन सबको मिक्स करके और थोड़ा सा पानी डाल के जो ग्रेवी बनती है उसमें हम इसे मिक्स करेंगे। जो ये गोभी के कोफ्ते होते हैं ये वाइट ग्रेवी में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और जैसे ही किचन खाली होती है तो आगे का काम शुरू हो जाता है, और डीप क्लीनिंग अभी मेरी चल ही रही है। इसके साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा पानी बॉईल करके उसमें मैं मूंगफली डाल लेती हूँ, बॉईल कर लेती हूँ। कोई भी आप सैलेड बनाएं, किसी भी चीज़ में डालें, या इनमें नॉर्मल मसाले यानी कि प्याज टमाटर कट करके डाल दें तो भी बहुत टेस्टी लगती हैं। और इसके साथ साथ शाम को डेली बनता है सूप। तो आज मैंने चुकंदर और सिर्फ गाजर का सूप बनाया है, सॉरी। तो ये भी डेली के काम होते हैं जिनको कि मैं एक बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम तक खत्म कर देती हूँ। बंद कर दे शानू। वो नीचे वो होगी उसकी, वो लगा देना बेटा। शानू जब तक घर के ये छोटे छोटे काम ना निबट जाएं तब तक क्लीनिंग हो ही नहीं पाती है। तो जो सबसे बड़ा काम होता है विंटर्स में वो होता है कपड़ों का काम। और इसके साथ साथ अब डलेंगे नए नए अचार यानी कि पिकल्स, जो कि जाड़ों के होंगे। तो ये सब भी खाली करने थे जो जार्स थे। आम का अचार जो होता है ये बिल्कुल ऐसा है जो हमेशा ही हर मौसम में काम में आता है। और इसके साथ साथ जो जार्स थे वो मैंने वॉश करके धूप में सुखा दिए हैं। तो अब शुरू होगी मेरी डीप क्लीनिंग, जिसमें सबसे पहले डाइनिंग टेबल का एरिया आता है। दिवाली के बाद अभी तक मैंने इस तरह से इसको क्लीन नहीं किया था। ये मैंने एक मेरी बहुत पुरानी जो है ये मेरी डाइनिंग टेबल है, इसके ऊपर मैंने एक टाइल लगवा ली थी जिससे कि मैं इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। और इसको थोड़ा सा अब चेंज कर दूंगी, डेकोरेट कर दूंगी, क्योंकि अब त्योहार खत्म हो गए हैं। लेकिन हाँ, मुझे ट्रेडिशनल थोड़े तरीके से डेकोरेशन करना बहुत पसंद है। और ये देखिए मैंने जो सूप बनाया था इसको मैंने छान लिया है, और इतनी देर में जो मूंगफली हैं वो भी बॉयल हो गई हैं। ये सूप बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बहुत बढ़िया रहता है। और डेली ही किसी ना किसी फॉर्म में हमें जो इतने ढेर सारे फल विंटर्स में आते हैं उन्हें खाना ही चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को टमाटर का सूप बनाना बताया था, बिल्कुल उसी तरीके से ये बनता है। और थोड़ी सी चीनी इसमें ऐड कर देते हैं। आप लोगों ने बोला था कि रागी फ्लोर इसमें डालना, तो मैंने रागी वाला आटा डाला, और इस तरह से मेरा ये सूप और काफी सारा मेरा जो इवनिंग का काम है वो रेडी हो गया। और अब मैं करूंगी अपनी स्टेयर्स की क्लीनिंग। नॉर्मल जैसे क्लीनिंग होती है वैसे ही करती हूँ। सारा सामान हटा के सफाई होती है, और जो भी यहाँ पे अगर प्लांट्स वगैरह रखे रहते हैं तो उन्हें धूप में रखती हूँ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे सामान रखा रहता है तो क्लीनिंग नहीं हो पाती है। और मेरे पास टाइल क्लीनर है जो रॉफ, उसी से मैं इसे क्लीन करती हूँ। और ये मेरा स्टैंड जो मतलब कपड़े सुखाने का स्टैंड है, ये ऊपर रखा हुआ था, टूट गया है। इसे नीचे रखूंगी जो मेरा यूटिलिटी एरिया है वहाँ। और जो यूटिलिटी एरिया में रखा हुआ है ना वो नया है, तो उसको मैं ऊपर कर दूंगी, क्योंकि विंटर्स में अब नीचे बिल्कुल भी कपड़े नहीं सूख पाते हैं, सारे धूप में ही सुखाने पड़ते हैं। तो मेरे दिन भर ये सारे काम चलते रहते हैं। लेकिन जिस दिन डीप क्लीनिंग होती है उस दिन पूरे दिन बिजी रहती हूँ। नॉर्मल डेज में मैं अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा 10 बजे तक ख़त्म कर लेती हूँ।
और ये हैं कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो कि जब मैं गुड़गांव गई थी वहाँ से लेकर आई थी। बड़ा अच्छे ये बंच हैं, सब एक मतलब पैटर्न के हैं, कलर थोड़े से अलग हैं। थोड़े से पेस्टल्स मैंने लेने की कोशिश करी, एक डार्क लिया। और ये मेरे पास कुछ बकेट स्टाइल के प्लांटर हैं और ये मेटल के हैं। ये मैंने होम सेंटर से लिए थे दिवाली के टाइम पे। अब इनको मैं लगा दूंगी। तो इस तरह से स्टेयर्स पे, क्योंकि ब्लैक है स्टेयर्स, ये बहुत अच्छे लगते हैं और यहाँ पे नॉर्मली कोई और प्लांट ग्रो नहीं हो पाते हैं, इसलिए मैं ये आर्टिफिशियल बंच लगा देती हूँ। और आज मुझे करना था अपने ठाकुर जी के इस विश्राम कक्ष की भी डीप क्लीनिंग, तो सारा सामान हटा के यहाँ की भी क्लीनिंग मैंने कर दी है। तो जो उनकी रजाइयाँ वगैरह होती हैं या जो वो ओढ़ते हैं बिछाते हैं वो सब टाइम टू टाइम मैं चेंज करती हूँ। तो इस तरह से उनका पूरा रूम जो विंटर्स के हिसाब से अब रहता है। तो यही कुछ उनकी विंटर की पूजा है और इसी तरीके से मेरी घर के काम के साथ साथ डीप क्लीनिंग चलती रहती है। जितना हो पाता है उतना करती हूँ। एक रैंडम डे का व्लॉग आपके साथ शेयर किया। तो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं उनको देखकर ही वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।